वो इलेक्शन हार गए। पीएम कुर्सी हाथों से चली गई। ये कहानी है सफलता की, संघर्ष की, पॉलिटिक्स की। कहानी है एक कवि की। रान नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कहानी शुरू होती है 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर एक मिडिल क्लास फैमिली में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म होता है। इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक साधारण टीचर थे और इनकी माँ एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। अटल जी बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। शब्द इनके लिए बोलने का ही नहीं, सोचने का भी तरीका था और इसी वजह से वो राजनीति में भी सबसे अलग दिखाई पड़ते थे। इन्होंने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज से और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डीएवी कॉलेज कानपुर से पूरी की। अपने कॉलेज टाइम में इनका झुकाव आरएसएस की तरफ हुआ और सन 1939 में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया एज एन वॉलंटियर। समय बीता। सन 1947 में इन्होंने आरएसएस को फुल टाइम प्रचारक के रूप में ज्वाइन कर लिया। इन्होंने राष्ट्रधर्म, वीर अर्जुन, स्वदेश जैसे अखबारों के लिए एडिटर का काम भी किया। सन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और फॉर्मिंग फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने रखा भारतीय जनसंघ। सन 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो जाता है और तब अटल जी आगे आते हैं और जनसंघ को अपनी आवाज देते हैं। और फिर सन 1957 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से लोकसभा इलेक्शंस जीतकर ये संसद पहुंचते हैं। संसद भवन में इनके भाषण को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था, यह व्यक्ति एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। 1960 आते आते अटल जी एक मजबूत आवाज बन चुके थे संसद में और इनकी स्पीच सुनकर बाकी के सांसद दंग रह जाते थे। सन 1967 के लोकसभा इलेक्शंस में जनसंघ ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और काफी अच्छी प्रेजेंस बना ली संसद के अंदर। 1968 में दीनदयाल उपाध्याय जी की भी डेथ हो जाती है मुगलसराय जंक्शन पे। साल आता है 1975, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को इनवैलिड बताया और इन पे 6 साल का बैन लगा दिया। देश सो रहा था और लोकतंत्र गिरफ्तार हो चुका था। अधिकार छीन लिए गए, नेता गिरफ्तार कर लिए गए और इसी अंधेरे में बंद कर दिया गया एक कवि को भी। बोलना मना था लेकिन लिखना नहीं, तो उन्होंने लिखा। इसमें इन्होंने इमरजेंसी, नागरिक स्वतंत्रता और तानाशाही पर तीखी टिप्पणी की। साल 1977 में इमरजेंसी खत्म होती है, अधिकार वापस मिलते हैं। इमरजेंसी ने अटल जी के बॉडी को काफी कमजोर कर दिया था, लेकिन उनकी सोच को नहीं। और फिर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय लोक दल, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, जनता पार्टी। और 1977 में लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं और जनता पार्टी जीत जाती है और अटल जी विदेश मंत्री बनते हैं और इन्होंने ही पहली बार हिंदी में स्पीच दिया यूएन में। पार्टी तो जीत गई थी, लेकिन सत्ता की लड़ाई चालू थी और इसी वजह से 1979 में जनता पार्टी कोलैप्स कर जाती है और साल 1980 में जनसंघ ने जनता पार्टी छोड़ दिया। पॉलिटिकल करियर और आरएसएस के साथ संबंधों की वजह से जनसंघ के मेंबर्स को जनसंघ छोड़ना पड़ता है और उसके बाद उन्होंने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 1984 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती और अटल जी अपनी खुद की ग्वालियर की सीट भी हार गए। लेकिन सफर यही खत्म नहीं होता है और साल 1986 में अटल जी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं और संसद में वापसी करते हैं। और फिर आता है साल 1991, जब उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लोकसभा इलेक्शंस जीतकर अटल जी संसद पहुंचते हैं। साल 1992 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। साल 1992 से साल 1995 तक ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हैं और 1986 के लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट चौंकाने वाले आते हैं और बीजेपी 161 सीट के साथ लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है, लेकिन मेजोरिटी से काफी दूर रहती है।
और इन्हें मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए समय दिया जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और मेजॉरिटी प्रूफ नहीं हो पाती और 13 दिनों में सरकार कोलैप्स कर जाती है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और फिर शुरू होता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का दौर। यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार बनाई, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर आईके गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती और सरकार कोलैप्स कर जाती। 1998 में फिर से लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और बीजेपी 182 सीटों के साथ उभरती है और इस बार इन्होंने फॉर्म किया एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिससे इन्होंने मेजॉरिटी अचीव की और अपनी सरकार देश में बना ली। मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में एक फैसला लिया गया। ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए, जिसमें से 3 11 मई को और 2 13 मई को किए गए और भारत बनता है परमाणु शक्ति। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज और रिजल्ट, भारत पे प्रतिबंध लग गए और 1999 में AIADMK ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और कॉन्फिडेंस वोट्स में अटल जी को 269 और अगेंस्ट में 270 वोट्स मिलते हैं और मात्र 1 वोट से उनकी सरकार गिर जाती है। अटल जी अब भी PM थे और तभी कारगिल की ऊंचाइयों पे घुसपैठ होती है और फैसला साफ था, हर चोटी वापस ली जाएगी। ऑपरेशन विजय के तहत महीनों लड़ाई चलती है और सारी चोटियां वापस ली जाती हैं और इलेक्शन में बीजेपी 182 सीट और स्टेबल अलायंस के साथ अपना टेन्योर पूरा करती है। 2004 के लोकसभा इलेक्शंस एनडीए हार जाती है और हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से अटल जी भी एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाते हैं और साल 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और हो गए अमर हम सबके दिलों में। एक ऐसा कवि जिसने पॉलिटिक्स की परिभाषा ही बदल दी। नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।